अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे बेटा क्या कर रही? क्या कर रही बेटा? कुछ ना। अच्छा। और कुछ भी कर रही थी तो मतलब? अरे मैं ये कह रहा, और सब बढ़िया, कोई परेशानी तो ना है? कुछ सामान वामान घर का कुछ मंगाना मंगवाना हुई तो बता दियो, इस मारे बुला रहे हैं हमें। कोई जरूरत ना। अच्छा चल, कोई जरूरत ना है तो कोई बात ना। मैं एक बात कह रहा था तुझसे। क्या बको? अरे कभी तो तू प्यार से सुन लेकर बात। हाँ चलो ठीक है। अब चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से पेश आ जाओ, लेकिन तुम रहोगे ऐसे ही। अब मुझे कितनी भी अच्छी बोल लूं, लेकिन तुम्हारा वो रवैया ही ऐसा रहता तो उसी हिसाब से बोलना पड़ता मुझे भी। चल अरे मेरी बात सुन ले, चल न राय मत, अब मेरी बात सुन। देख अब जो है हमारे ज़माने की प्रधानी तो ऐसी कि कोई सेंटर वेंटर कोई ट्रेनिंग ना हुई करती। अब जो है शहर में प्रधानी का केंद्र खुला है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानी ट्रेनिंग तो देख तू है पढ़ी लिखी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तू मेरी बेटी निशा को वहाँ ले जा और ये ट्रेनिंग ले लेगी 4 साल 5 साल में। अरे पिताजी तो, मैं तो ये कह रही हूँ, तो मुझे भेज दो, मैं प्रधानी लड़ लूंगी। अरे तू कहाँ से प्रधानी लड़ लेगी? अरे मैं ट्रेनिंग करके अरे ना, वो बालक है तो वो घर में कहाँ से संभाल लेगी? तू घर संभाले पड़ी है। इस मार मेरी बात समझ बेटा, तू समझ ले कर दे कभी कभी पिताजी की बात। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहू बनूंगी यहाँ की प्रधान, तो तुम्हारी नाक ऊंची हो जाएगी। नहीं नाक तो ऊंची हो जाएगी, मगर तू ये समझ घर को कौन संभालेगा? लेकिन पिताजी एक बात बताओ, अरे उसे अगर तुम प्रधान बनाओगे, कल को उसकी शादी करोगे तो सारी प्रधानी उसके ससुराल चली जाएगी। अरे शादी अभी थोड़ी कर रहे हैं, बहुत दिन बाद करेंगे। तुम्हें पता है कम से कम बहुत समय तक प्रधान रहेगी वो। अगर उसकी शादी तो तुम्हें वही करनी पड़ेगी, तो वो प्रधानी भी उसी के साथ चली जाएगी। अरे ना तो अभी ना कर रहे, बहुत जब बहुत उम्र हो जाएगी ना जब करेंगे, अभी ना कर रहे। क्या 50 साल की करोगे? अरे 50 साल की ना, तू ना समझ रही। अभी ऐसा कुछ ना, तू मेरी जो बात है वो सुन ले, समझे? शादी ब्याह तो बात की बात है, मैं अभी ना कर रहा। सुन, पहले उसे तू शहर ले जा और उसे ट्रेनिंग केंद्र में छोड़ जा और ट्रेनिंग पूरी कर ले। पिताजी एक काम करो, आप चले जाओ उन्हें लेके, मैं घर संभालूंगी यहाँ। तुझे मालूम है मैं कभी गांव से, ये समझ ले 22 गांव के बाद में 23वें गांव में ना घुसा कभी। अच्छा? सुन ले, हाँ मैं अपने मेरे ये 22 गांव इतने बड़े हो जामे कि मैं इनमें ही ना घूम पाऊँ, और काम लोगों की शिकवे शिकायत रहे मैं कि हमारे गांव आओ काम देख लो, समझे? नहीं जा पाता हूँ, तो शहर में तो मैं बिल्ट जाऊंगा। अच्छा। खो जाऊंगा, अच्छा खो जाओगे? हाँ तो मैं ना जा सकूं, तू पढ़ी लिखी है, तू आराम से चली जाएगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि पढ़ लेते ना तो थोड़ी काम आ जाती पढ़ाई लिखाई। देख फालतू बात तो करे मत, देख फिर आ गई तू मतलब बदतमीजी पे। मैं ये कह रहा हूँ तू उसे ले जा लौंडिया को, मेरी को, निशा को, और तू वहाँ पे उसे उसमें केंद्र में छोड़ दिया, ट्रेनिंग केंद्र में। हाँ चलो ठीक है। सेंटर होता है, केंद्र नहीं। हाँ चल अच्छा, हाँ सेंटर है। हम तुझे तो मालूम है हम पढ़े लिखे कहाँ हैं। ऐसा पिताजी ठीक है, छोड़ी आऊंगी। लाओ तो फिर 1 लाख रुपए दे दो मुझे। 1 लाख रुपए? हाँ। काहे लिए? हाँ मैं ऐश करने जा रही हूँ इसलिए। अरे सीधे देख, कब तू सीधे बता। अरे तुम एक बात बताओ, हाँ? ऐसे 22 गांव के प्रधान हो, हाँ? तुम मोटी सी बुद्धि से एक चीज तो सोच ही सकते हो। मैं जाऊंगी हॉस्टल में, उसे दाखिला कराना पड़ेगा उसका, है? और फिर पूरा वो क्या कहते हैं, कॉपी है, किताब है, ड्रेस है, कपड़े हैं, खाने पीने का पूरा 1 साल की फीस जमा करनी पड़ेगी वहाँ। देख मेरी बात सुन ले लक्ष्मी, मुझे पढ़ाना नहीं है और ना ही मुझे कोई यूनिफॉर्म बनवाना वहाँ का, सुन ले। अरे भगवान कैसे बताऊं इन्हें, वो पढ़ाई का नहीं है, वो प्रधानी सिखाने का। अच्छा। कैसे वहाँ मतलब अपनी जनता के सामने पेश होना है, किन कपड़ों में, और क्या खाना है। अच्छा। पूरी साल की फीस कम से कम 80,000 रुपए जमा होगी, और 20,000 रुपए इसके हाथ में भी देने होंगे। पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। चल ठीक है इंतजाम कर, ठीक है तू चिंता मत कर पैसे की। इसीलिए तो कह रही हूँ मोटी सी बुद्धि से सोच। अरे तो प्यार से बोल ले, तू तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या करेगी तू? और अगर ऐसी बात है तो मत भेजो, मैं चली जाऊंगी। अरे ना, अरे तू, अरे मैं भेजूंगा, तू जा छोड़ के आ। ठीक है, पैसों का इंतजाम करो। अरे इंतजाम क्या करना, मैं दे रहा हूँ तुझे पैसे लाके अभी बैंक से, फिक्र मत कर। और लौंडिया को पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रधानी की सीट नहीं जानी चाहिए, ये समझ ले भाई, नाक कट जाएगी अगर प्रधानी की सीट चली गई तो। निशा जी भाभी। देखो मेरी बात सुनो, अब ऐसा है इधर आओ।
मैंने जो है तुम्हारा बाहर छोड़ के आऊंगी मैं तुम्हें, बाहर बेंगलोर छोड़ के आऊंगी तुम्हें, ठीक है। वहीं तुम्हें हॉस्टल में रहना है, वहीं तुम्हारा एडमिशन करा के आऊंगी हॉस्टल में, ठीक है। पिताजी सामने ये कह दी थी कि वो क्या कहते हैं, प्रधानी की एक कोई ट्रेनिंग है वो, तो वो प्रधानी की कोई ट्रेनिंग मीनिंग नहीं है, वो खाली तुम्हें वहाँ पढ़ने जाना है। कम से कम 3 साल कंप्लीट करके लौटना है तुम्हें वहाँ से, ठीक है ना। और सुनो, जब 3 साल की पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, डॉक्टरी का डिप्लोमा करा देंगे तुम्हें, ठीक है ना। और पिताजी अगर पूछें तो यही कह देना कि हम अब प्रधानी सिखाई जाती है, ये मत बोलना पढ़ाई होती है, ठीक है। अब ऐसा है, मैं कल चलूँगी तुम्हारे साथ छोड़ने तुम्हें, ठीक है। अपने कपड़े वपड़े जितने भी हैं पैक कर लो उन्हें सबको, ठीक है। चलो लाओ, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ, आओ। अरे लक्ष्मी, बेटा लक्ष्मी। लाओ पिताजी। हाँ हाँ, ले आए पैसे? अरे और क्या, तभी लिया है हम। ले दे। कैसे निकाल के ला, मुझे दे दो। बैंक से लाया हूँ अभी, करारे करारे। ठीक है। हाँ, अरे मैं और ज़्यादा लाया हूँ, 10,000। अच्छा, एक 10,000 है ये। क्योंकि लौंडिया को परेशानी ना होनी चाहिए। नहीं, ऐसा है ना, शहर जा रही हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं भी कर लूँ। अरे मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ बेटा, तू जा आराम से। और देखो, मैं जा रही हूँ, कम से कम 10-15 दिन में लौट के आऊंगी मैं। 10-15 दिन में? हाँ। अरे क्या मुझे मतलब क्या चाह रही है, क्या मुझे शमशान भेजना चाह रही है? अरे मैं रोटी कहाँ, पानी कहाँ पीऊंगा, खाऊंगा, क्या करूंगा? इतनी जल्दी तुम शमशान ना जाने के हो, ठीक है ना। ना तू काम तो सारे वही कर रही है, अरे जल्दी आ जा। कहीं भूखे ना मर रहे तुम, ठीक है ना। 22 गांव की प्रधान हो तुम, ऐसे में तुम्हें कहीं रोटी भी ना मिलेंगी। अरे तो क्या मैं कुंडी बजा बजा के, क्या गाँव में क्या नाम है, क्या तो ऐसे कुंडी बजा बजा के वाली बात नहीं है। मैं जा रही हूँ वहाँ, मेरी बुआ भी तो रहते हैं, उनके पास भी तो जाना, घूम के आऊंगी। ये कहेंगे अरे लड़की आई और वो क्या कहते हैं, पास से पास ना घूम के गई। अब मैं जा रही हूँ तो दो। अच्छा चल, ठीक है, चल। वैसे भी चल ना, चल, अरे चल, वैसे भी लोग मुझे बैठा ही रहे हैं खाने पे। ऐसी बात है तो तुम चले जाओ। अरे ना, अरे तू ही जा, मैं तुझे तो मालूम मैं जा ही ना सकूं। ठीक है। अगर मैं जाने का होता और मेरी रास्ता देखी वाली होती, चला जाता। ठीक है। कहाँ जाऊंगा? और घर का ध्यान रखना। अरे पूरा ध्यान रखूंगा। तो और वो जो दूध देने आता है, वो दूध भैंस काट लेना, ठीक है ना। हाँ, यहाँ खड़े हो भैंस मैं काटूंगा? ये पागल है बिल्कुल ही, कुछ सोचा है ना, समझे कि भैंस काट लेना, कि ये काट लेना। अबे मैं प्रधानी अपने काम धंधा देखूंगा चौपालों में, ये दूध काटता फिरूंगा, कमाल की बात करे। अरे राम राम भाभी। अरे राम राम भैया। हो गई तैयारी? हाँ, मैं जा रही हूँ बस। सब पैक कर लिया, मैं रख लिया सब? बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। और थोड़ा बहुत ही कर लिया, बाकी तो मैं वहाँ शहर से नहीं दिला चलो नहीं, अब यहाँ से निकल जाओ। जैसे निकल जाएगी ना ये, तो बस निकल ही जाएगी, ये हवा है। अरे ये समझ लो, मैंने 1 लाख रुपए तो अब ले लिए। सही है। कम से कम 3-4 साल तक ऐसे ही बना के सोई इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। अरे और है क्या नहीं? हाँ? तो आराम से डॉक्टर बन जाएगी, कहीं ना प्रधानी कुछ ना रखा है, सिर्फ आदमियों को सौंपा देगी और दो कहीं ना सौंपा देवे। हम तो ये कह रहे हैं कि पढ़ लिख जाएगी तो अपने गांव का ही नाम रोशन होगा। और क्या? ये बुड्ढा तो कुछ नहीं करने देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे मैं तो ये चाह रही हूँ कि अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो कम से कम अस्पताल तो खुल जाएगा, गरीब बच्चों का, जैसे जो बेचारे गरीब हैं उनका इलाज तो हो सकेगा। सही है। मैं गया चौपाल में बैठे हुए, मैंने 2 मिनट में दिमाग पलट दिया। मैंने कहा ऐसे हो ये बात है, तुरंत ने कह दी नहीं हम तो अपनी बेटी को कराएंगे। मैंने तो फिर बाहर भेजो। वैसे तुमने अच्छा किया भैया, बस बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। राम राम। चलो बहुत बढ़िया बनेगी भाई, पढ़ लिख। अरे लक्ष्मी, बेटा लक्ष्मी। हाँ पिताजी। अरे निशा का कुछ पता हुआ है? 1 साल हो गया। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई तुम्हें। हाँ बता। अरे उसकी 1 साल और बढ़ गई है। 1 साल और बढ़ गई है? हाँ, अब वो 1 लाख रुपए जमा और करना उसका। पहले तूने 1 लाख खर्च करवा दिए, अब फिर 1 लाख की बात कर रही है और 1 साल और बढ़ा दिया उन्होंने। ऐसा है, वो 1 साल इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि कुछ बच्चों का नाम नहीं आया था लिस्ट में, तो हमारी निशा का तो आ गया था, तो उन्हीं बच्चों में हमारी निशा आ गई है। ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम 1 लाख रुपए और फीस जमा करो इसकी, तो हो सकता है उससे ऊंची ट्रेनिंग करवा रहे हो, प्रधान से भी ऊंची बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है तो घर बुला लो, मुझे तो अरे तू देख, घर बुलाने की बात मत कर, मुझे प्रधानी करानी है। हाँ, तो 3 साल ट्रेनिंग करा दे तू। हाँ, तो अभी इस साल के पैसे और भर दो। यार तूने मुझे लक्ष्मी बड़ा समस्या में डाल दिया। ये पैसे का जो मसला है यहीं अटक जाते हैं। अरे पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी आती है, और प्रधानी 22 गांव में चल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे पैसे ऐसे ही लुटा दूं। मगर चल, वो जो पैसे भेजते हैं वो कहाँ जाते हैं? अरे वो पैसे तो तुम लोगों के ऊपर, तुम्हें वो तो उसके अकाउंट में डाल देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ।
मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अबे तुम भिखारी हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? मुझे मेरे पास तो प्रधानी के कल को जब पैर हाथ पे लटक जाएंगे ना, हाँ। तो यही भिखारी तुम्हारे काम आएंगे। जब कौन? भिखारी, अरे मेरे का हाथ पैर लटकेंगे, हाथ पैर लटके तेरे मेरे नेट करे हाथ। तो एक काम कर रही हूँ, फोन करके बुला मैं तो लेती ऐसे ही हूँ। जाऊंगा। अरे ना बुलाए मत, पैसे ला रहा हूँ, पैसे पैसे ऐसा है, मुझे दे देना, मैं अकाउंट में डलवा दूंगी। हाँ, ठीक है, ला दे। मैं जा रहा हूँ बैंक जा रहा हूँ, तुम चिंता मत कर, मगर ट्रेनिंग पूरी आनी चाहिए। ऐसी बात है तो फिर वहीं से वहीं डलवा देना। ना, मैं तुझे दे रहा हूँ, तू डलो। मैं कैसे डल, मैं ना जानूँ, मैं कैसे डलवा सकता हूँ? ठीक है, जाओ। ठीक है, हाँ, मैं ला दे रहा हूँ पैसे। अरे भाभी राम राम। राम राम कहाँ भैया। आ रही पानी भरने? पानी भरने जा रही हूँ, और आज ऐसा है हमारे घर पे तुम्हारी दावत है। दावत है? अबे ऐसी कौन सी, किसकी शादी हो रही है अब घर? शादी नहीं हो रही है, खुशखबरी है। अच्छा। उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था निशा का, वो बन गई है डॉक्टर। अरे वाह। हाँ, और वो भी MBBS। बहुत बढ़िया। अरे बहुत बड़ी वाली डॉक्टर बनी है वो। अरे बहुत बढ़िया। और देखो वो दांतों का भी इलाज कर ले, फिजिशियन भी है, MBBS डॉक्टर बन गई, सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत, देख लो, मैं तुम्हें कह रहा था यहीं से निकल के पड़ेगी ये। अरे ऐसे समझ लो कि अब हमने ना जाने कैसे कैसे दिमाग लगा लगा के वो पढ़ा ली। अरे और बहुत हाँ, बढ़िया। मैं करवाऊंगी अब कथा। अब कथा? वो भी आ रहे हैं छुट्टी। अच्छा। हाँ, और केला के पत्ता हो तो हमारे घरे दिया ना। तुम्हारे पतिदेव आ रहे हैं जबी। केले के पत्ते हो तो हमारे घरे दिया ना। मैं काट के दे आऊंगा। हाँ, चक्कू ले जाऊंगा, चक्कू से काट के छड़ के काट के दे जाऊंगा। और वो जो वो पंडित जी है ना, उनसे हाँ? कह देना हमारा वो क्या कहते हैं, वो चौधराइन के घर में ना कथा वो करी आओ तो जाके। वो आ रहे दी हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो वो आया। नहीं, वो निशा तो मुझे लग रहा है अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो जल्दी में। पर मैं कथा चन्ना करवा मिर्च रही वगैरह बना लिया? हूँ। अरे वो तो सब मैं बनवा आटा दूंगी। वाटा भूज लिया? वो ठीक सब है, कर लूंगी। केला वेला काट के चन्ना मत बढ़िया। केला का पत्ता दे देना जरा। ठीक है भाभी। ठीक है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे प्रधान जी राम राम। अरे राम राम बेटा, राम राम। अरे तुम घर पे क्यों नहीं है, ये बताओ? घर पे पूरी तैयारी चल रही है, पंडित जी आ गए, कथा बता चालू होने वाली है, और दावत चालू होगी तुम्हारे घर पे। क्यों, तेरे अब्बा की शादी है क्या? तुम खामखा वाली बात क्यों करते हो? अब्बा की शादी और अब्बी की तो शादी। ये बता दे, मेरे यहाँ काय को कथा होगी? बता दो क्या है मेरे यहाँ। मेरे तो कौन काय को पंडित आया और काय की कथा है? कौन? सुनो प्रधान जी, तुम्हारी बेटी बड़ी डॉक्टर हो गई है, MBBS सरकारी डॉक्टर हो गई है बाहर शहर में। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर MBBS। अरे और क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ? जो तुम्हें खांसी खुर्रा होता है ना, वो जो चेक करते हैं, तुम दवाई जो लेने जाते हो। अबे वो ट्रेनिंग लेने गई है, डॉक्टर बनने गई। अरे क्या बर्बाद कर दिया तुमने और बहू ने, ट्रेनिंग लक्ष्मी ने। वो डॉक्टर है, अभी भी तुम्हें ट्रेनिंग पड़ रही है। अरे मुझे तो मुझसे तो कही कि वो केंद्र जाएगी और वो प्रधानी की ट्रेनिंग लेगी। मैंने कहा सेंटर फेंटर बताओ शहर में। चल्लू भर पानी में डूब मरो प्रधान। अरे तू मर जा डूब के। अरे बर्बाद कर दिया मुझे। तुम्हें अपने मतलब बेटी की खुशी में खुशी नहीं दिख रही है? ये बताओ, जब वो MBBS डॉक्टर हो गई कितनी खुशी होती है, पता कितनी मेहनत लगती है? 5.5 साल की MBBS होती है। MBBS होती है? हम ना जाने ये MBBS हैं? हम ना जाने। तुम नहीं जानते हो? ना, हम ना जाने, हम प्रधानी को जाने। 22 गाँव की हमारी लौटिया प्रधानी करती है हमारे बाद। जे बाप देख लो भाई, दुनिया वाले तुमने और लक्ष्मी ने बर्बाद कर दिया। अभी लक्ष्मी से निपटूंगा मैं। लक्ष्मी और वो अभी निपटूंगा। घर पे सुनो, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर पर जमात झांक मच जाइए दावत खाने। बात मैं देखूँ जमात जुड़ी हुई है, पंडित बैठा हुआ है। अरे मैं अभी सबसे निपटूंगा, पंडित से घंटा ही बजागा। अरे हाँ, मैं बजवाऊंगा घंटा, पंडित का भी और तेरा भी। झांक मत जाइए पात खाने। हाँ, अभी प्रोग्राम बंद कराऊं मैं। पूरे बर्बाद करके रख दिया। सर्री तुम बाकी में चले, निकल यहाँ से। चल निकल, निकल लाऊंगा तो मैं अभी बताऊं। बे यार, ये कैसे बाप है? अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे मैंने सुना सुक्का कह रहा तू कथा बता कर आ रही है घर में। हाँ? और पंडित से बुला कर बिठा लिया है। पिताजी ऐसा है, कथा के लिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ कथा बता के लिए। ऐसा है, मैंने कथा इसलिए करवाई है क्योंकि जो हमारी निशा है ना, वो बन गई है डॉक्टर, और वो भी आ रहे हैं। बस तूने हमारी जो है तकदीर फोड़ दी, तूने हमें बर्बाद कर दिया, लुट गए हम तो। अब ये बता दे, हमारे यहाँ प्रधानी कौन करेगा? प्रधानी मैं कर लूंगी। तू कर लेगी? हाँ। हमारी लौड़िया करती प्रधानी। अरे भाई, वही चीज रह गई तुम्हारे पास। तो एक बात बताओ, वो MBBS डॉक्टर बनी है।
हैं? MBBS डॉक्टर? हाँ, MBBS डॉक्टर बनी है। ये क्या हो गया ये MBBS? बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। बहुत बड़े? हाँ, अच्छा। ठीक है ना। और MBBS डॉक्टर कोई मामूली बात नहीं है बनना, हर किसी के बस की बात नहीं है। पूरी पूरी साल पढ़ाई करते निकल जाती है पूरी पूरी, पर फिर भी हर किसी के नसीब में नहीं होती ऐसी नौकरी, और सरकारी बन गई। अच्छा, और क्या। तो इसका मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि हम नसीब वाले हैं? हमारी प्रधानी तो सिर्फ 5 साल रहेगी, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए बन गई। अरे बहू, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। और फिर दूसरी बात, अगर तुम कहीं भी अपनी लड़की की शादी करोगे तो इतना 10 बार सोचेंगे कि अरे MBBS डॉक्टर है, शादी करना, बड़े से बड़े रिश्ते तुम्हारे कदम चूमेंगे। अरे वाह भाई वाह, बहू तूने तो हम पे बहुत बड़ा एहसान और कर रही दिया भाई। प्रधानी की बात, मैं कर लूंगी, पर तुम्हारा रुतबा खत्म नहीं होने दूंगी, बताओ। अरे वाह भाई वाह, अरे तू तो भाई, हम तो आज तक तुझे कुलच्छनी समझ रहे, मगर तू तो लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी है, हम तो समझ रहे तुझे, मगर भाई तू तो बहुत है भाई। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। हम तो यही कहेंगे कि भैया शिक्षा लो भाई। हमारे माँ बाप ने हमारी, देखो दूसरी बात, हमें तो पढ़ायो ना, सुन ले, और सुनो मेरी बात, मगर भगवान के कर्म से हमारी प्रधानी चल गई। अब सुनो। मगर भाई अब जमाना बदल चुका है, अब तो पढ़ाई लिखाई का जमाना है भाई। तो हम तो यही कहते हैं भैया, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो और बड़े बनो। पिताजी हाँ। अब मेरी बात सुनो, देखो अब 5 साल के बाद, 5 साल तक प्रधान हो तुम, हाँ फिर दोबारा से चुनाव खड़े हो जाएंगे। ठीक है। कोई नहीं, मैं खड़ी हो जाऊंगी। चल ठीक है, तू ही हो जा, हम सोच लेंगे। और हमारी नीचे खड़ी है। हाँ, बहू के रूप में। अरे एक बात बताओ हाँ। पिताजी, मैंने कोई तुम्हारा बुरा तो चाहा ना है? ना, अब एक अरे, बात बताओ, अब बहुत 5 साल तक ही रहेगी, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए। अरे हम तो तुझसे क्षमा मांग रहे हैं भाई, हमारी प्रधानी के तो सब छोड़ तू। क्या मांग रहे हो? तूने ना, अरे तूने हमारी चलो अब इंडिया पिताजी को- ऐसा है, वो क्या कहते, कथा में बैठना है चल आपको। चल चल चल, अरे चल चल चल।